बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि कराची में तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बारिशें हो रही हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये है फ्राइडे का व्लॉग और फ्राइडे का मैंने कल आप लोग से शेयर नहीं किया था। ये मेरा कंप्लीट था, वॉइस ओवर भी कंप्लीट थी, लेकिन मैंने कल ये नहीं करा। फिर मैंने ये कल का ही मैंने कर दिया था कल ही। और आज सैटरडे है और आज मैं कर रही हूँ उसकी दोबारा से वॉइस ओवर। और मैंने कहा आज आपके साथ ये फ्राइडे वाला व्लॉग शेयर किया जाए। अभी एक्चुअली मैं मूवी देख रही थी, सैटरडे है तो जबरान ने मूवी लगा ली थी, लेकिन मुझे याद आया कि वो मुझे वॉइस ओवर करना है तो मैं दूसरे रूम में आ गई। तो मैं 9 बजे उठ गई थी। जबरान के जाने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई, तो काफ़ी अरसे से मैंने जो है अपने नेल्स वगैरह फ़ाइल भी नहीं करे थे, मुझे उनको शेप भी देना था। तो बस मैं ये आई थिंक 4 साल के बाद कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा, ये मैं उम्रे पे गई थी तो मैं ये खैर दुबई में भी हमने 2-3 दिन स्टे किया था जब मेरी भाभी वहीं होती थी, तो वहीं से लेकर आई थी। इन 4 सालों में मैंने इसको 4 दफ़ा भी यूज़ नहीं किया है और बहुत अच्छा है ये। तो खैर अभी मैं खा रही हूँ साथ साथ काफ्ता कबाब केनन्स के। भूख लग रही थी आज। कल मेरी डाइट बहुत ख़राब हुई थी ना, तो आज मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया, यानी पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच। तो 7-7:30 बजे मैंने अपना डिनर कर लिया था, जो मैं करती हूँ, एक रोटी। तो अभी मुझे इतनी भूख लग रही थी तो अभी मैंने खैर जबरान को पॉपकॉर्न्स दिए थे और गर्मा। तो फ्रूट का तो पोर्शन मैंने ले लिया था और थोड़े से पॉपकॉर्न्स लिए थे, लेकिन फिर मैंने ये तो खैर डिफ्रोस्ट करना होता है इनको, फ्राई वगैरह तो करना नहीं होता। ऐसे ये क्यूटिकल ऑयल है, इससे नेल्स में बड़ी शाइन आ जाती है। और ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये लगा के नमाज़ नहीं पढ़ सकते, हम नमाज़ पढ़ सकते हैं ना। तो ये मैं जब गई थी तो मैंने पूछ के लिया था। और ये फ्राइडे नहीं, सॉरी, थर्सडे का व्लॉग था। फ्राइडे का तो मैं खैर कल आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, तो ये था थर्सडे का। और यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने शाइनी मेरे नेल्स लग रहे हैं। बड़े अरसे बाद मैंने किया तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। बस जी, अब मैं आ गई थी किचन में। यहाँ जबरान थोड़ा सामान लेकर आए थे। मैंने मंगवाया था ब्रेड मंगवाई थी, अपनी ब्राउन ब्रेड, क्योंकि कब से मेरी वाइट ब्रेड चल रही थी, तो मैंने कहा वाइट ब्रेड नहीं खानी है मुझे, तो इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड मंगा ली थी। दही मंगाई थी क्योंकि मुझे रात में बनाने थे चॉप्स, ग्रेल, हमारे यहाँ तो ग्रेल कहते हैं, आप वैसे सब चॉप्स के नाम से ही जानते हैं इसका नाम, लेकिन मेरी अम्मी के घर इसको ग्रेल कहते हैं। तो मेरे ससुराल में नहीं बनते थे, लेकिन ये है कि अब मैंने जब बनाया, फ़र्स्ट टाइम बनाया था शादी के बाद, तो यहाँ सबको पसंद आया था। तो मेरी जेठानी ने कहा कि ना आज साथ बना लेते हैं ना, तो मिल के खाएँगे। तो और मैंगोज़ पता नहीं क्यों लाए, जबरान मैंने मंगवाए नहीं थे, फ्रिज में ऑलरेडी रखे हुए थे, तो जब तक ख़त्म ना हो तो मैं मंगवाती नहीं हूँ। लेकिन जबरान कहते नहीं, तुमने मैसेज किया था ख्वाबों में तो खैर, और मैंने, जबरान ने कहा मुझे नहीं करना। जबरान जो है ना अपने लिए पेटीज ले आए थे, तो कहने लगे मुझे नहीं नाश्ता करना, तो उन्होंने तो सुबह भी नहीं किया था और फिर आने के बाद भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो मैंने खैर, मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने अपनी खैर ब्राउन ब्रेड को हल्का सा मैं ना बटर लगा के उसको सेक लेती हूँ। मुझे ना ऐसे पसंद है, थोड़ी सी सीकी भी पसंद है। तो खैर यहाँ मेरा जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। और बटर का जो टेस्ट आता है ना ब्रेड में सेकने के बाद, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बनिस्बत ये कि मैं जो हूँ बटर लगा के डायरेक्टली इसको खाऊँ, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लूँ, सेक लूँ। खैर मैं तो फ्राई तो नहीं करती हूँ, बहुत लाइट से लगाया था मैंने, और 12:30 बजे का टाइम हो रहा था ये। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों ही हो गया था। अच्छा, तो मैंने लेज़ भी दिखाई थी आपको, वो मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि जो मैं डाइट कर रही हूँ ना, तो उसमें आप 120 कैलोरीज़ एक दिन में ट्रीट ले सकते हैं। तो उसमें 120 कैलोरीज़ में आप कुछ भी ले सकते हैं, चॉकलेट हो और कुछ भी का कुछ भी, बस वो 120 कैलोरीज़ के अंदर होती, अंडर 120 कैलोरीज़ होनी चाहिए। लेकिन मैं जो हूँ लेस ले लेती हूँ, मैं कुछ मीठा वगैरह नहीं लेती, तो मैं लेस जो है वो 20 वाला जो है वो 120 कैलोरीज़ के बराबर होता है।
तो खैर ये जिब्रान साहब जो है ना वो 30 वाला ले आए थे। वैसे भी 20 वाला भी पूरा नहीं खाती, आधा मैं जिब्रान को खिलाती हूँ तो आधा मैं ख़ुद खाती हूँ। तो यहाँ बस जिब्रान के लिए मैंने चाय बनाई थी, जिब्रान को खाली जो है वो चाय ही पीनी थी। और यहाँ मैंने मैंगोज़ भी जो है वो इन आमों को भी वॉश करके रख दिया था। अच्छा, आज का दिन ना पूरा अजीब सा गुजरा था, घर में ही गुजरा। थर्सडे को मतलब बारिशें स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो लाइट गई है ना, अभी बस इस जो मैंने ब्रेकफास्ट करा है उसके बाद जो है ना लाइट चली गई। और मेरी चाय को मैं नाकाम कोशिश कर रही थी अपनी ब्रेड को डिप करने की, वो हो नहीं रही थी क्योंकि चाय मेरी बहुत थोड़ी सी होती है, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ तो मैं इसलिए ज़्यादा लेती नहीं हूँ कि वेस्ट ना हो। अक्सर तो मैं जिब्रान की ही चाय में डिप कर लेती हूँ जब एक स्लाइस होती है, 2 थी तो फिर मैंने अपनी अलग से निकाल ली थी। और यहाँ पर जो है ना वो लाइट गई हुई थी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी ये, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी। और जिब्रान गए हुए थे समोसा लेने, अपने लिए समोसे लेने गए हुए थे। जिब्रान ने लंच नहीं करा था, कहने लगे कि ना मुझे लंच नहीं करना क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, लाइट नहीं थी ना। तो बस जिब्रान निकले थे लेने और लाइट आ गई थी। और यहाँ जिब्रान लेकर आ गए थे समोसे, और मैंने कहा था एक मेरा और एक मेरी जेठानी का भी ले आइएगा। तो बस जिब्रान को मैंने यहीं पर दे दिया था। मैंने कहा जिब्रान साहब अकेले अकेले एंजॉय करें अपने समोसे और मैं अपनी जेठानी के साथ करूँ, क्योंकि वो अकेली थी। 2 जेठानियाँ रहती मेरे सामने, लेकिन एक गई हुई हैं अभी अपने अम्मी के घर ना, उनके शादी वगैरह चल रही है तो वो वहाँ पर गई हुई हैं। और बाकी मैं अकेली, मेरी जेठानी अकेली। एक्चुअली हम दोनों की शादी भी साथ हुई थी और हमारे अभी बच्चे भी नहीं हैं। और बस यहाँ पर मैंने कहा कि आप लोगों को अपनी ग्रेल की रेसिपी भी शेयर कर दूँ आपके साथ। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है और बहुत मज़े की बनती है। मेरे ससुराल में तो सबको खैर बहुत पसंद आई जब से मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो मस्ट है कि ये बकरीद पे अब बनती ही है, यहाँ पर भी जैसे अम्मी के घर बनती वैसे यहाँ पे भी, और मैं ही बनाती हूँ ना। तो बस इसमें दही मैंने ऐड की थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर। और इसके अलावा पपीता मैंने ऐड करा था। पपीते मैंने वो पेस्ट बना के रखा हुआ था बॉटल में, तो वो फ्रीज़ था तो उसको मैंने पानी में ना रख दी थी बॉटल, और बस वो मेल्ट हो गई। तो बस फिर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी, इससे जो है ना खस्ता खस्ता से बनते हैं ना। और मैंने इनको वुडन स्पून से मिक्स कर लिया था अच्छे से मिक्स तो हाथ से होता है, लेकिन आपको पता है ये कैसी इनकी बोन्स होती हैं, ऐसी बुरी तरीके से छुपती हैं ना, और मेरी लग भी गई थी तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ना स्पून से कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो खैर अच्छे से इसको मिक्स करके रख दूँगी। मैरिनेट जितना होगा उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। 4 बजे के टाइम हो रहा था तो मैंने उसको जो है ना मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं सीख कबाब फ्राई करी थी, ये मेरी सिस्टर ने दिए थे तो मैंने चलो उसको भी फ्राई कर लेते हैं। एक मेरा, एक मेरी जेठानी का और एक जिब्रान का। तो जिब्रान ने तो नहीं खाया था। मैंने बहुत बोला, मैंने कहा मैंने फ्राई कर दिया तो आपको खाना पड़ेगा। और बहुत अच्छे बनाए थे मेरी सिस्टर ने, बिल्कुल जो शादी वाला टेस्ट होता है जो शादियों में आता है वो लग रहा था मुझे ना। और यहाँ पर चाय भी बन रही थी। वैसे तो 7 बजे बनाती हूँ मैं चाय, लेकिन जिब्रान लेकर आ गए थे समोसे 4 बजे, तो और फिर उनको बिस्किट खाना था ना, कोई बिस्किट लेकर आए थे, वो न्यू कह रहे थे आया है। हम तो इतना बिस्किट्स खाते नहीं है तो इसलिए हमें नहीं पता, आया हुआ होगा, जो खाते हैं उनको पता होगा, हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो यहाँ पर जो है ना सीख कबाब में थोड़े से ब्रेक हो रहे थे जबकि मैंने शैलो फ्राई किया था फिर भी। तो खैर बहुत मज़े के ये सीख कबाब थे, तो ये भी इंजॉय किया हमने। समोसा मैंने तो एक खाया था तो समोसा हुआ ना। तो खैर ये सब जो है ना वो अब घर में रह के बंदा क्या करे। अच्छा, जब आप घर में रहते हैं ना, मतलब कुछ करने को नहीं होता तो दिल करता है आप बस खाते रहो, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा जो होता है ना, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। तो खैर मैं टक तो नहीं खाती, तो बस खैर ये सब जो है ना हमने खाया पिया। और उसके बाद जो है ना वो मेरी भाभी की कॉल आ गई, वो कहने लगी मैं आ रही हूँ अम्मी की तरफ, उनके घर लाइट नहीं है ना। तो मैंने कहा अच्छा, अब वो सुनती नहीं है, वो कहने लगी नहीं बस तुम्हें आना है तो आना है। मैंने फिर उनसे बोला भी नहीं। अच्छा, प्लान मेरा जेठानी के साथ था, वही चॉप्स हम साथ खाएंगे, लेकिन फिर भाभी आ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि नहीं काम करें, आप खा लीजिएगा और मैं फिर बाद में खा लूँगी। तो कहने लगी नहीं रख दो उठा के, पूरा जब खाएंगे तो साथ ही खाएंगे ना। तो मैंने उनको बहुत बोला कि आप खा लीजिएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं साथ ही खाएंगे। तो खैर फिर भाभी की कॉल आई तो बस समझ लीजिए हम ना बेवकूफ़ बने। बारिश ने बेवकूफ़ बहुत बनाए हमें। पहले बारिश हो रही थी, उनकी कॉल आई, बारिश रुक गई थी तो उनकी कॉल आई, वो कहने लगी मैं आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आई कि नहीं बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मौसम ऐसा हो रहा है, हमें मुश्किल लग रहा है ना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपनी जेठानी को जाके दोबारा बोला कि नहीं अब हम नहीं जा रहे, तो बस अब हमारा प्लान अब कंफर्म है।
उसके बाद जैसे मैंने उनको बोला, मेरी भाभी की फिर कॉल आ गई कि बारिश रुक गई है, हम आ रहे हैं, बस हम निकल रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैं भी जल्दी मैं जेठानी से कहा फिर प्लान कैंसिल। फिर मैं गई जल्दी से, मैं तैयार भी हो गई, तैयार हो गई, बस मैंने बैग हैंग करा है और जैसे मैं बाहर निकली तो मेरी जेठानी सामने से आई, कहने लगी कि वो बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ना। तो मैंने कहा वो तो निकल चुकी है, अब तो आने वाली होंगी, और उनका तो दूर पड़ता है अम्मी का घर, लेकिन मेरा तो बहुत ही नियरेस्ट है। तो मैंने कहा जब चलें कॉल कर लेना, कॉल करके पूछ लें कहाँ तक पहुँची। जब उन्हें कॉल करी तो वो कह रही नहीं, हम नीचे उतरे थे, गाड़ी में बैठ भी गए थे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई। एक्चुअली भाई ड्राइव नहीं कर रहे ना, तो उनको थोड़ी टेंशन है। आपको पता है कराची की सड़कें कैसी हैं, तो उनको टेंशन थी कि भाभी सही से ड्राइव कर सकें, नहीं कर सकें, कहीं फंस जाएं ये लोग, जो है वो किसी गाड़ी जो है वो किसी गड्ढे वगैरह में ना गिर जाए। मतलब उनको बहुत टेंशन थी भाई को ना, तो इसलिए वो लोग वापस ऊपर चले गए। तो मैंने कहा जबरान से जो है ना, इस बारिश ने कसम से मैं बहुत बेवकूफ़ बनाया है, कभी जाना है कभी नहीं जाना, कभी जाना है कभी नहीं जाना। मेरी जेठानी भी बेचारी परेशान, कभी अपने हस्बैंड से कह रही हैं कि ये लोग जा रहे हैं, कभी कह रही नहीं जा रहे हैं। तो खैर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जब मैं तैयार वगैरह होने के बाद जो है ना वापस गई, मैंने कहा चलो चेंज कर लेती हूँ, तो देखा कि बारिश रुक गई है। तो जबरान ने भाभी को कॉल करके कहा बारिश रुक गई है, अब आप लोग आ जाए। तो वो कह रहे नहीं भाई अब हम नहीं आ रहे, अब हम आ ही नहीं रहे, अब हम कल ही आएंगे ना, यानी कि फ़्राइडे को आएंगे। तो फ्राइडे को तो कल आप लोगों ने देखा, जबरान ने कहा नहीं अब आप नहीं आए, अब हम आ रहे हैं, अब आप सैटरडे को आइएगा, क्योंकि हमने एंजॉय करना है बारिश में आपकी छत पर ना। तो बस फिर मैं और जबरान और अम्मी, जैसे कि आप लोगों ने कल देखा होगा कि हमने खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से। तो हम कल वहाँ चले गए थे, और आज सैटरडे था ना, आज भाई वगैरह आज यहाँ हमारी तरफ आ गए थे। वो इंशाल्लाह मैंने इतने ज़्यादा शूट नहीं करा आज का, क्योंकि आज मैं काम में मसरूफ़ बहुत रही, क्योंकि जो है ना वो पकोड़े वगैरह फ्राई कर रही थी, फिर जो है ना वो रात में पूरियाँ वगैरह दाल की बनी, और फिर वो मैंने आपसे शेयर की थी ना चुर्री हमने बनाई थी, तो वो बच्चों को खानी थी। आजकल की गाय ना, मुझे लगता है कि आजकल की जो गाय बैल जो भी है ना, वो भी मुझे लगता है कि ना पूरा साल डाइट पे रहती हैं। अरे किसी में चर्बी ही नहीं निकलती है, एक्चुअली वो फ़ैट से बनती है ना, फ़ैट और छोटी छोटी सी बोटियाँ मिक्स बनती हैं। तो अब एक्चुअली फ़ैट हो तो उसका ऑयल रिलीज़ हो, तो उसमें फ्राई हो, तो खैर नहीं हुई। किसी की भी जो है ना वो काव हो या बैल हो, तो किसी में से भी जो है ना वो नहीं निकला था फ़ैट। तो जो थोड़ा बहुत निकला था, तो मेरा भतीजा कह रहा था कि ना आप कब बनाएंगी, तो बस वही मैंने कहा चलो आज बना देते ना, बड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो बिल्कुल लो फ्लेम पे बनती हैं, फिर ऑयल रिलीज़ होता है तो उसमें फ्राई होती हैं। तो जब तक मैंने कहा चलो पकोड़े बना देते हैं, और शुक्र है सबको पकोड़े बहुत पसंद आए, तो वही सब इन्जॉय किया था आज। और यहाँ पर जो है ना वो जबरान और मेरी बातें भी चल रही हैं। मैंने जबरान से कहा कि ये शादी वाले लग रहे हैं, तो कह रहे हैं किसकी शादी की। मैंने कहा किसकी शादी, क्या मतलब शादियों में जो होते हैं। तो फिर मुझे याद आ गया, मैंने कहा अल्लाह हमारी शादी में क्या था, मैं तो भूल भी गई क्या था। जबरान को तो याद था अपनी शादी का, यानी अपने वलीमे का खाना, बट मुझे बारात में खाना क्या था ज़रा भी याद नहीं आया, और स्टिल अभी तक मुझे याद नहीं आया क्या था। बिरयानी तो मस्ट होगी, उसके अलावा सालन वगैरह होगा, मीठा होगा, यही होगा, और क्या होता है, और एक ड्राई आइटम होता है टिक्का, यही होगा आई थिंक, यही 3 चीज़ें होंगी, याद नहीं है मुझे खैर। और फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं भी आज एक बिस्किट ट्राई करती हूँ। जबरान कह रहे थे कि ना खाया तो उन्होंने भी थोड़े दिन पहले, तो उनको अच्छा लगा था, तो मैंने कहा एक मैं भी ट्राई कर लेती हूँ ये वाला बिस्किट। और सीरियसली वैसे मुझे सुपर पसंद नहीं है, बट इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा था ना, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो एक हमने भी खा लिया। और जो है यहाँ पर फिर मैं जो हूँ वो अपनी चाँप, ये चाँपों का मसला ये है कि ना ये भी, इसमें कोई ऑयल नहीं डलता, कोई पानी नहीं डलता, जो अपना ये पानी रिलीज़ करता है उसी में ये गलता भी है, और जो ऑयल रिलीज़ करता है उसी में ये फ्राई भी होता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जल ना जाए, और ये जल गया था और मुझे ये चेंज करनी पड़ी थी। आपने देखी होगी देगची, ये भी आगे इसमें मैंने फिर बनाया था, और ये जो बड़ी वाली देगची आई थिंक दिखेगी अभी आपको, अगर दिख गई तो दिखेगी तो इसमें पहले बनाया था, तो ये जल गई थी। और ख़ैर अपने ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरे चैनल पे हैं, जिन्होंने नहीं किया है कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।